6 4 होता है डिग्री है। चलिए जी एक्सरसाइज 9.6 का क्वेश्चन नंबर 15 देखिए dy by dx dy by dx minus 3y cot x sin 2x y is equal to 2 when x is equal to pi by 2. Y is equal to 2 when x is equal to pi by 2. हाँ जी, इसमें तो बन रहा है सीधा सीधा जैसे dy by dx है और माइनस 3 cot x इंटू वाई इज इक्वल टू साइन 2x. कंपेयर इट विद dy by dx प्लस py इज इक्वल टू q. तो p कितना हो जाएगा माइनस 3 cot x. p हो गया माइनस 3 cot x और q क्या हो गया साइन 2x. ठीक है, अब यहाँ से सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे. IF इज इक्वल टू e की पावर इंटीग्रेशन p dx e की पावर इंटीग्रेशन माइनस 3 cot x dx. माइनस 3 को तो निकाल लो बाहर. इंटीग्रेशन cot x dx. cot x का बताओ क्या होता है e की पावर माइनस 3 log sin x. अब अगर चाहो तो इसको क्या कर सकते हो, जैसे माइनस 3 है लॉग साइन एक्स है ना, इसको माइनस लॉग कॉसेक एक्स भी लिख सकते हैं और फिर वो उसकी पावर हो जाएगी. तो पावर में या तो माइनस 3 लिख दीजिए, एक ही बात है. चलो पावर में माइनस 3 आ गया, e की पावर में लॉग साइन एक्स की पावर में माइनस 3 आ गया. e की पावर से लॉग कैंसिल हो जाएगा तो ये साइन एक्स की पावर माइनस 3 हो गई. इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये हो गया. इसके बाद इसका सॉल्यूशन solution of this differential equation will be y into if is equal to integration q into if dx plus c. y multiplied by इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है sin x की पावर माइनस 3 sin 2x into sin x की पावर माइनस 3 dx plus c. sin x की पावर माइनस 3 है तो ये sin x का होल क्यूब डिनोमिनेटर में आकर और ये इंटीग्रेशन sin 2x को इक्वल टू sin x cos x और ये डिनोमिनेटर में sin क्यूब x. एक साइन से एक कट दिया तो sin स्क्वायर x बच गया बस और dx प्लस c. अब यहाँ पर क्या करिए
सर sin स्क्वायर x को 1 माइनस cos स्क्वायर x उससे कोई फायदा नहीं होगा। हो जाएगा। हो जाएगा। sin 3x सर उसके निकाल बाद 1 माइनस cos स्क्वायर x को t ले लेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो फिर आएगा 2 sin x cos x और sin x जो है रूट t हो जाएगा क्योंकि हमने 1 अच्छा माइनस ऐसा नहीं हो सकता कि जैसे मान लीजिए sin स्क्वायर x है, मैं sin x को ही t मान लेता हूँ, हाँ मैं sin x को ही t मान लेता हूँ तो उसका डिफरेंशियल तो cos x है ही ऊपर, हाँ वो तो ठीक है। छोटा हो जाएगा तो ये इक्वेशन नंबर 1 है। हमने ये कहा कि इंटीग्रेशन, बस इसका राइट हैंड साइड आप ले लो, इक्वेशन 1 यहाँ तक करके छोड़ दिया, तो जो ये इंटीग्रल है इसको मैंने ये बोल दिया i इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लिया और इंटीग्रेशन cos x dx और डिनोमिनेटर में sin स्क्वायर x है। तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर if sin x is equal to t, so it implies that cos x dx is equal to dt upon t square हो जाएगा। I is equal to 2 इंटीग्रेशन dt upon t square और t की पावर -2 हो जाएगी तो t की पावर 2 इंटू t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 ये हो गया। तो ये हो जाएगा -2 अपॉन, भाई ये -1 हो गया तो -2 अपॉन t यानी कि -2 अपॉन sin x ये हो गया, सही है। तो y अपॉन sin क्यूब x इज इक्वल टू -2 अपॉन sin x प्लस c, ठीक है। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। अब इन्होंने यहाँ पर कंडीशन दे रखी थी कि y इज इक्वल टू 2 व्हेन x इज इक्वल टू π/2, तो y अपॉन साइन क्यूब π/2 और y कितना, सॉरी 2, y 2 होगा जब x π/2 होगा, -2 अपॉन साइन π/2 प्लस c, ये तो 1 हो गया तो c माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो c की वैल्यू 4 होगी। तो दिस वैल्यू इन इक्वेशन 2 तो ये हो गया y अपॉन साइन क्यूब x इज इक्वल टू -2 अपॉन साइन x प्लस 4, सही है। और किसी क्वेश्चन में है डाउट? ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं, आर्यन, कनिष्का, प्रियांशु, श्रुति, किसी और क्वेश्चन में डाउट हो, लीनियर में, होमोजीनियस में, कहीं पर भी कर नहीं रहे हो आप लोग? सर उसको हम और क्या लिख सकते थे वहाँ पे, log sin x की जगह माइनस log cos x। यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हम ये कर सकते थे कि जैसे कि माइनस है ना, मैं इस माइनस को अगर हटाना चाहूँ, जैसे log sin x है तो log sin x को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, log बता तो रहा हूँ, माइनस log cos x, ये लिखा जा सकता था log sin x में। ये तो लिखा जा सकता, मुझे लग रहा था cos की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। cos की टर्म्स में तो नहीं, So इस वाले स्टेप में cot x cos x आ जाएगा इस वाले में ऊपर से I equals to फर्स्ट इक्वेशन लिखे ना, हाँ, तो cos x upon sin x cot x और ये के तो cos x होगा। cosec x cot x, ओके ओके, तो वो तो cosec x का हो Minus, हाँ, गया, वो माइनस cosec x, वो भी सही है। तो फिर ये सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, वो तो डायरेक्ट फार्मूला था। यार आगे बैठे बता भी नहीं रहे वैसे, तुम ही कंफ्यूज करते हो हमेशा, समझाओ इसको कुछ। अच्छा हाँ, मैं भूल गया था। बताओ भाई, और कोई क्वेश्चन? अच्छा, अब मिसलेनियस पर आ जाओ। मिसलेनियस में जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, इसमें
इसकी ऑर्डर और डिग्री बतानी है। जरा बताओ क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है मिसलेनियस, पेज नंबर 419। सर तो इसका ऑर्डर, हाँ ऑर्डर बताओ। टू ऑर्डर है इसका 2 और डिग्री है इसकी 1। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद सेकंड पार्ट, ऑर्डर है 3, ऑर्डर क्या है? ऑर्डर है वन और डिग्री? डिग्री 3। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की जो पावर होती है वही डिग्री होती है। हाँ जी, अब इसके बाद थर्ड बताओ। ऑर्डर, फोर और नॉट डिफाइंड। ऑर्डर 4 और डिग्री नॉट डिफाइंड क्योंकि वो उसके साइन के साथ साइन के आगे डिफरेंशियल वाला टर्म लिखा हुआ है। कुछ तो आता है। कुछ तो आता है, चलो 2 बजे तक जागने का कुछ तो फायदा होगा। मतलब केमिस्ट्री है। चलिए जी, इसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 2 है, फॉर ईच ऑफ द एक्सरसाइजेस गिवन बिलो वेरीफाई दैट द गिवन फंक्शन इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट इज अ सॉल्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन। ये आपको ये चारों पार्ट्स करने होंगे, ये चारों पार्ट्स कर लीजिएगा। उसके बाद फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स गिवन बाय 3, 4, 5। काट दो, ये सिलेबस में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। 6 करके दिखाना भी जरा, 6 करके दिखाओ। जनरल सॉल्यूशन निकालना है और जरा देखकर ऐसे ही बता दो ये लीनियर है, वेरिएबल सेपरेबल है, होमोजीनियस है, क्या है? हाँ, वेरिएबल सेपरेबल है। वेरिएबल सेपरेबल है, करके दिखाओ फटाफट। पता ये उम्मीद नहीं थी। इंटीग्रेशन के फॉर्मूले खोल लिए, √a² - x² वाला फॉर्मूला। जल्दी काम कर। फॉर्मूले याद sin करो। इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y c। करो तो सही। सर हमारा आधा रूप में अंदर माइनस मल्टीप्लाई हो जाता है। नहीं कैसे हो? नहीं, Sin this y equals to minus sin minus x plus अंडर रूट के अंदर माइनस मल्टीप्लाई नहीं होता। अगर बाहर माइनस है ना, वो अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं होगा। हो गया होगा अब तक तो। नहीं, ऐसे ही बता दिया इसने, आंसर ही बता दिया सीधे। चलो देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 में है dy/dx। 2 स्टेप कराऊंगा बस। sin इनवर्स y is equal to sin इनवर्स x plus 3। minus sin inverse x उसको दूसरी साइड ले जाओ तो सही है, सही है। पीछे चेक कर लो एक बार। मजाक में सीरियसली ले लिया इसमें। हाँ सर, अच्छी बात है। dy/dx इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा √1 - y² अपॉन √1 - x²। dy अपॉन √1 - y²। कर लेते हैं दोनों तरफ में टिकट। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 7 जनरल सॉल्यूशन करना जरा इसको। इस पैरामीटर 7 इस पैरामीटर मतलब पैरामीटर मतलब कुछ भी पैरामीटर हो सकता है, कुछ भी मतलब वेरिएबल नहीं होगा, कोई कॉन्सेप्ट होगा। जो इक्वेशन दे रखी है उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। उसका जनरल सॉल्यूशन ये है, हमें ये पता है। वेरिएबल सेपरेबल से हो जाएगा क्या ये हो भी? जाएगा। करो तो जरा। ऑनलाइन वाले बच्चे कर पा रहे हैं कि नहीं, बता दो, नहीं तो मैं करवाऊँ। ट्राई करिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करिए।
दोनों तरफ परफेक्ट कर दूंगा डिनोमिनेटर में। भूल गए क्या? मतलब मेथड से यार हाँ So tan inverse plus tan inverse से solve करना है। दोबारा बोलो। Tan inverse plus tan inverse जो भी आ रहा है वो भी solve करना है। कर दो ऐसे कुछ भी है क्या? हाँ? कर दो कर दो कर दो। X plus y upon 1 minus ये पहले या बाहर tan ना inverse? ना यही है करो तो सही। और दूसरी तरफ जो कांस्टेंट लोगे ना, कांस्टेंट को भी tan इनवर्स सी मान लेना ताकि tan इनवर्स से tan इनवर्स कैंसिल आउट हो जाए। कैसे होगा? आ गया कुछ रिजल्ट आया? tan inverse जो y constant है, equal to tan inverse x। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला यूज़ कर लो, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। इसका थोड़ा सा अंदाज़ा तो इससे भी लग गया होगा ना, जो जनरल सॉल्यूशन है उसमें एक्स वाई भी आ रहा है, 1 माइनस एक्स माइनस वाई माइनस 2 एक्स वाई। अच्छा ए इज अ पैरामीटर बोल रहे हैं ना ये, तो ए को कांस्टेंट मान लेना, कांस्टेंट को ए मान लेना। कुछ कर ही नहीं रहे हो क्या? tan inverse नहीं लेना। किया तो है करो तो सही एक बार। गलत है क्या कुछ नहीं करो ना, करो तो सही। नहीं सर बता दो चलो जैसे ये वाई स्क्वायर है ना, तो वाई स्क्वायर हो गया सर प्लस tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होता है? tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। सही है। हाँ minus 1 by 4 is 3 by 4, 4 is 3 by 2. नहीं बन रही बात। ये भी याद नहीं क्या, ये तो पता नहीं। हाँ अरे दिखाई नहीं। सर वो मेरे को आता नहीं ना, वो मैं फॉर्म में लिख के रखा। कुछ तो क्या आ जाएगा वरना रूट बचेगा सर में गलती क्या कर हाँ नहीं नहीं गलती नहीं कर रहा, गलती नहीं कर रहा। उसमें मुझे बस एक चीज़ गड़बड़ लग रही है कि ये माइनस नहीं आना चाहिए था, शायद ये प्लस आना चाहिए। देखो हमने क्या करा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और फिर एक्स का मतलब हो जाएगा 2 इंटू एक्स इंटू 1/2, 1/2 का होल स्क्वायर को ऐड कर दिया तो एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। रूट 3/2 यहाँ नहीं आना चाहिए, यहाँ 1/2 आना चाहिए। एक तो ये, और दूसरा जो यहाँ पर है ना, फिर आपका एक प्लस 1 बचा और 1 माइनस 1/4 प्लस का 3/4 होगा, तो प्लस का रूट 3/2। इसीलिए बच्चे tan इनवर्स करते हैं। वो tan इनवर्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर आपका ना ये वाला ये वाला अपॉन है tan इनवर्स x अपॉन a, क्योंकि y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का प्लस आ गया बीच में, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। दूसरी एक गड़बड़ है, एक हाँ जल्दी जल्दी तो है, एक गड़बड़ और भी है, पूरे में तुमने अंडर रूट वगैरह रखा, अंडर रूट है ही नहीं आता। काट दिया एक मिनट हवा में करने से ठीक हो जाता है। अरे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ ना डिनोमिनेटर में, कहाँ बैठे हुए हो? हो गया सही आ गया, तो कांस्टेंट को ये मान लिया होगा। कांस्टेंट की वैल्यू भी चाहते हैं। ऑनलाइन वाले बता दे भाई, हुआ किसी का? C को A ले लो। हाँ सी को ए ले रखा है। tan inverse C को A। हाँ ठीक है ठीक है। अरे 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 अरे
नहीं तो tan कैसे कैंसिल करेगी? क्या tan कैंसिल नहीं होगा ना क्या कर रहे हो यार, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या भाई? भाई एसपीडी प्रॉब्लम है ठीक है, कोई बात नहीं ना भाई। Halloween मिला। हुआ भाई पीछे अच्छा नहीं हो रहा चलिए मैं एक बार ये वाला करवा रहा हूँ, आप लोग ट्राई करिए इसमें। आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए। क्वेश्चन नंबर 8 ट्राई करिए। सर आज खत्म हो जाएगा हाँ आज अरे खत्म हो गया अब इसमें और क्या करना है? देखो भाई इसमें जो है ना क्वेश्चन नंबर 7 में करवा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 आप ट्राई करिए। मैं 7 आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। 8 बाकी बच्चों को कह रहा हूँ जिन्होंने कर लिया 7 वो 8 करें ट्राई। क्वेश्चन 7 देखिएगा, dy by dx प्लस y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको पूरे को राइट हैंड साइड ले जाओ तो dy by dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ठीक है। वेरिएबल सेपरेट हो रहे हैं, dx को इधर ले आओ और ये y वाली टर्म को इधर ले आओ, तो dy अपॉन y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब इंटीग्रेट करने से पहले परफेक्ट स्क्वायर बना लीजिए दोनों तरफ, क्योंकि जब भी डिनोमिनेटर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है और न्यूमरेटर में कुछ नहीं होता तो डिनोमिनेटर में परफेक्ट स्क्वायर बनाया जाता है। तो ये हो गया y का स्क्वायर प्लस जो y वाली टर्म है उसमें ऐसे ही 2 मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो ताकि वो y का y ही बना रहे। 2 से तो मल्टीप्लाई कर ही देते हैं, फिर क्या मल्टीप्लाई करें ताकि ये यही टर्म आ जाए 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया और प्लस 1 तो था ही और 1/2 का होल स्क्वायर ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस, भाई बाकी बच्चे 8 कर रहे हैं, 8 कर दो पीछे उसमें, 8 कर दो पीछे दोनों, करो ट्राई 8 वाला 8 करो, डी वाई अपॉन ये क्या बन गया प्लस 1/2 का होल स्क्वायर और 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 3/4, ये हो गया 3/2 का होल स्क्वायर। सामने भी सेम है विद माइनस माइनस ये dx है
x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, बस इतना करिए। अब इंटीग्रेट कर दीजिए दोनों तरफ। y square 1 upon y square minus a square 1 upon 2 है तो अब in a square इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। 1 by tan inverse x plus इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डिवाइड अपॉन ठीक है जी। अब इसके बाद आप ये देखिए कि जैसे ये वाला है तो dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का क्या होता है 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। तो 1/a कितना है यहाँ पर रूट 3/2 2 by 2 1/√3/2 1/a tan इनवर्स y plus और प्लस का tan इनवर्स है, खुद ही ले लिया, कुछ भी कांस्टेंट है ना, तो कांस्टेंट में मैंने 2/√3 tan इनवर्स ए को कांस्टेंट मान लिया। ये हम कर सकते हैं, कुछ कर जाएगा इसीलिए करा है क्योंकि ये 1/√3/2 है, तो ये क्या हो गया 2/√3 और ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स ऊपर हो जाएगा 2y + 1/√3 इज इक्वल टू, यहाँ से ले लो 2/√3 कॉमन, भाई 1/√3/2 हो जाएगा 2/√3, तो ब्रैकेट में बचेगा माइनस tan इनवर्स 2x + 1/√3 इज इक्वल, सॉरी अगर 2 भी तो होगा ना √3/2 है ना। अच्छा सॉरी प्लस tan इनवर्स a अब 2√3 से ये 2√3 कट गया, और ये जो tan इनवर्स वाले ये जो टर्म है ना x और y वाले, इनको इधर ले आओ, tan इनवर्स a को उधर छोड़ दो। ये तो समझ गए ना, कांस्टेंट में सिर्फ a लिख देते, कांस्टेंट में हमने 2√3 tan इनवर्स a इस वजह से लिया है क्योंकि 2√3 इधर भी होगा, कॉमन लेकर काट देंगे उसको। ठीक, तो अब ये हो गया tan इनवर्स 2y + 1/√3 और प्लस tan इनवर्स 2x + 1/√3 इज इक्वल टू tan इनवर्स है, तो tan इनवर्स x + tan इनवर्स y लगा दीजिए फॉर्मूला, tan इनवर्स x + y मतलब 2y + 1/√3 प्लस 2x + 1/√3 अपॉन 1 माइनस tan x 1 माइनस xy। देखिए इधर भी tan इनवर्स है, इधर भी tan इनवर्स है, काट दो।
और चाहे तो लास्ट में यही कर देना, इसको सी ले लो, चाहे आपकी मर्जी है, इसको सी ले लो। मैं सी को ले रहा हूँ, बताता हूँ। न्यूमरेटर में क्या बचा है? 2y + 1 + 2x + 1 अपॉन √3, और अपॉन में √3 × √3 हो जाएगा 3, 3 इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 बन गया, माइनस 2y + 1 2x + 1 अपॉन 3 = C। टू एक्स + 2y + 2 न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन √3 मल्टीप्लाइड बाई ये पूरा टर्म, तो 3 माइनस 2y × 2x कितना हो गया? 4xy। ओके, 2y × 1 कितना हो गया? 2y। 1 × 2x हो गया 2x, 1 × 1 हो गया 1। और माइनस था तो ये सारे माइनस के हो गए, माइनस 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 = C। एक √3 से एक √3 कट गया, ऊपर √3 बचा, 2 ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचा x + y + 1 × √3। डिनोमिनेटर में 3 - 1 हो जाएगा 2, तो 2 - 2x - 2y - 4xy = C। तो 2 × x + y + 1 × √3 अपॉन डिनोमिनेटर से ले लो 2 कॉमन, तो 1 - x - y - 2xy = C। 2 से 2 कर दिया, इस √3 को उधर ले जाओ, x + y + 1 = C अपॉन √3 into 1 - x - y - 2xy। जो C अपॉन √3 है इसको A मान लो, x + y + 1 = A into 1 - x - y - 2xy। ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 बताना हुआ क्या? हो गया। हो गया। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं भाई, क्वेश्चन नंबर 8 जिनसे 7 हो गया था उन्होंने 8 ट्राई करा? Yes, sir. चलो जी ठीक है, फिर अब इस पे लीनियर इक्वेशन आप ट्राई करिए। डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं कोई डाउट आए, प्रोबेबिलिटी में आए, कहीं भी कोई भी डाउट आए कल पूछना, वो डाउट्स कराएंगे आपके। और अगर कंफर्टेबल हो तो 30 तारीख से पहले एक टेस्ट रख लूँ, कौन सा? फुल सिलेबस टेस्ट रखूँगा, फिजिक्स का या मैथ्स का, जैसा आप लोग। मैथ्स का नहीं सर, मैं सोच रहा था फिजिक्स का रख लेते हाँ हैं, सर फिजिक्स का, क्योंकि मैथ्स में हमको 4 दिन एक्स्ट्रा मिल रहे हैं उधर। हाँ मतलब फिजिक्स में अगर आप बल्कि 4 के 5 मिल रहे हैं ना, शायद 17 दिन मिल रहे हैं ना उसमें, 17 दिन, हाँ उसमें 17 दिन है। और मैथ्स के तो 2 या 3 टेस्ट हो सकते हैं उसमें। और जो यहाँ पे मैं सोच रहा था फिजिक्स का अगर ले लेते तो 2 या 3 सर दिन फुल सिलेबस। हाँ फुल सिलेबस लेंगे। और उसमें क्या है? फुल सिलेबस है ही कितना, आधा ही तो हाफ का भी थोड़ा हाफ ही है। वॉल्यूम 2 तो है। वेव ऑप्टिक्स है ना? तो वेव ऑप्टिक्स कल और परसों मेडिकल करेंगे, 2 दिन बाद ले लेंगे टेस्ट। 30 को ले लेना। 30 आज क्या नहीं 26 है, सर, 27 28 29 को ले लेंगे ना, हाँ 29 डिसेंट है ना, है। क्योंकि 30 को हो सकता है कि मैं इंतज़ार ही करता हूँ कोई आए ही ना, कि नहीं भाई केमिस्ट्री का पेपर है। सर नहीं शायद नहीं, मेरा फेवरेट है। हाँ? फेयरवेल है अच्छा फेयरवेल है तुम्हारा भी? नहीं अच्छा, मैं तो तुम्हारा सर तो कुछ हो गया। बोल कितनी बार करेगा हो तो गया। हाँ, हाँ। चलिए फिर आज इतना ही उनका करते हैं। वही था अनऑफिशियल। करवाया था ये। बाउंड्री के पास। Thank you, sir. ओके